हेलो स्टूडेंट्स, बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष पेपर सेवेंथ बी टीचिंग ऑफ हिंदी अर्थात हिंदी शिक्षण यूनिट 1 इकाई 1। आज इसमें हम लोग जानेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा का अर्थ एवं परिभाषा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, भाषा का अर्थ। भाषा भावाभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय का सांकेतिक साधन है। जहाँ तक भाषा अभिव्यक्ति की बात है, यह कार्य तो संसार के सभी प्राणी किसी न किसी रूप में करते हैं। जैसे कुत्ते भौं भौं करके, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके और चूहे चूं चूं करके, चिड़ियों की चीं चीं और कोयल की कू कू किसने नहीं सुनी। छोटे से छोटे जीव में भी यह क्रिया देखी जाती है। चींटियाँ एक दूसरे से मुंह मिलाकर न जाने क्या अभिव्यक्ति करती हैं, यह सभी ने देखा है। व्यापक अर्थ में संसार के विभिन्न प्राणियों द्वारा प्रयुक्त भावाभिव्यक्ति के इन साधनों, अंग प्रत्यंगों के संचालन, भाव मुद्राओं और ध्वनि संकेतों को भाषा कहते हैं। इस अर्थ में संसार के सभी प्राणियों की अपनी अपनी भाषाएं हैं, परंतु विचार शक्ति विधाता ने केवल मनुष्य को ही दी है। वह भावाभिव्यक्ति के साथ साथ विचार भी करता है और विचार विनिमय भी करता है। अपने आदिकाल में तो मनुष्य भी केवल भावाभिव्यक्ति तक सीमित था और तब वह यह कार्य प्रायः अंग प्रत्यंगों के संचालन, भाव मुद्राओं और विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के माध्यम से करता था। परंतु धीरे धीरे उसने विचार प्रधान निश्चित ध्वनि संकेतों और उन ध्वनि संकेतों के लिए निश्चित लिपि का विकास किया। जब हम भाषा की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य मनुष्य द्वारा विकसित इन ध्वनि संकेतों से होता है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि मनुष्य की भाषा में अंग प्रत्यंगों के संचालन और भाव मुद्राओं का कोई स्थान नहीं है। भाव एवं विचारों की स्पष्टता के लिए उनका उपयोग तो स्वभावतः होता ही है और होना भी चाहिए। इस अर्थ में भाषा केवल मनुष्य की विशेषता है। मनुष्य की भाषा की मुख्य रूप से समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों और भाषा वैज्ञानिकों ने की है। समाजशास्त्रियों ने स्पष्ट किया है कि भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा होता है और सामाजिक अंतःक्रिया भाषा के माध्यम से होती है। अब हम लोग जानेंगे डेफिनेशंस ऑफ लैंग्वेज, भाषा की परिभाषा। भाषा के द्वारा ही मनुष्य सामाजिक समूह में संगठित होते हैं और भाषा के द्वारा ही वे अपनी सभ्यता एवं संस्कृति का विकास करते हैं। भाषा मानव समाज के विकास की आधारशिला है। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से भाषा का जन्म मनुष्य के मनोवेगों, मनोभावों और विचारों की अभिव्यक्ति के प्रयत्न स्वरूप हुआ है और आज उसके द्वारा मनुष्य अपने मनोवेगों, मनोभावों और विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। इस प्रकार भाषा
विचार प्रक्रिया का परिणाम एवं आधार दोनों हैं। विचारों से भाषा का विकास होता है और भाषा से विचारों का विकास होता है। भाषा और विचार एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। भाषा वैज्ञानिकों ने तो भाषा के स्वरूप, महत्व एवं कार्यों का बड़ा सूक्ष्म विश्लेषण किया है। उनकी दृष्टि से भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति के लिए किसी समाज द्वारा स्वीकृत ध्वनि संकेतों के समूह की संज्ञा भाषा है। भाषा वैज्ञानिकों ने संसार की विभिन्न भाषाओं के विकास का अध्ययन बड़ी बारीकी से किया है और उस सब से वे इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि जब आवागमन के साधन नहीं थे, उस समय क्षेत्र विशेष के मनुष्यों ने भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन ध्वनि संकेतों का विकास किया, वे ही उस क्षेत्र विशेष के लोगों की भाषा बन गए। परंतु जैसे जैसे आवागमन के साधन बढ़े, वैसे वैसे मनुष्यों का संपर्क क्षेत्र भी बढ़ा है और तब उस विस्तृत क्षेत्र की एक सर्वमान्य भाषा का विकास हुआ। जब मनुष्य का संपर्क क्षेत्र और बढ़ा तो इस एक सर्वमान्य भाषा से अनेक विभाषाओं और विभाषाओं से अनेक बोलियों का विकास हुआ। भाषा विज्ञान में सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। समान बोलियों की प्रतिनिधि बोली को विभाषा कहते हैं और समान विभाषाओं की प्रतिनिधि विभाषा को भाषा कहते हैं। इस प्रकार भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि से कई समान विभाषाओं में व्यवहारिक प्रयोग होने वाली एक शिष्ट परिगृहीत स्वीकृत विभाषा ही भाषा कहलाने की अधिकारिणी होती है। उदाहरण के लिए हिंदी भाषी क्षेत्रों में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, जैसे बांगरू, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी। कन्नौजी को पश्चिमी हिंदी भी कहते हैं। मेवाड़ी, मेवाती, हड़ौती, जैसलमेरी, जैसलमेरी राजस्थानी हिंदी है। कुमायूनी, गढ़वाली, गढ़वाली जो है वो पहाड़ी हिंदी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जो कि पूर्वी हिंदी के नाम से जानी जाती है, और भोजपुरी, मगही, मैथिली, मैथिली जो है वो आपकी बिहारी हिंदी के नाम से जानी जाती है। परंतु इनमें से पश्चिमी हिंदी की समस्त बोलियों की प्रतिनिधि बोली खड़ी बोली है और वह इस क्षेत्र की विभाषा है और यही हिंदी भाषी क्षेत्रों की समस्त विभाषाओं की प्रतिनिधि विभाषा है, इसलिए ये भाषा कहलाने की अधिकारिणी है। यूं हम सामान्य प्रयोग में वाणी को भी भाषा कहते हैं। जैसे गूंगे के पास भाषा नहीं होती, बोली को भी भाषा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बुंदेलखंड में बुंदेली भाषा बोली जाती है। विभाषा को ही भाषा कहते हैं। जैसे रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई और सामान्य भाषा को भी भाषा कहते हैं। जैसे संसार में अनेक भाषाएं हैं, परंतु भाषा विज्ञान की दृष्टि से इन सब में भेद होता है और भाषा विदों ने तो इन सब शब्दों का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए।
अब हम लोग जानेंगे ओरल लैंग्वेज, मौखिक भाषा। भावाव्यक्ति एवं विचार विनिमय हेतु किसी समाज द्वारा स्वीकृत ध्वनि संकेतों के समूह को मौखिक भाषा कहते हैं। प्रारंभ में मनुष्य ने मौखिक भाषा का ही विकास किया था और तब वह अपने जाति के समस्त अनुभव और विचारों को मौखिक रूप से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करता था। आज भी अधिकांश सामाजिक व्यवहार एवं अंतःक्रिया इसी मौखिक भाषा के माध्यम से होती है, परंतु मौखिक रूप से व्यक्त विचार प्रायः अस्थायी होते हैं। इसलिए कुछ व्यक्ति इसे अस्थायी भाषा की संज्ञा भी देते हैं, लेकिन इसको ये नाम देना बहुत उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि प्राचीन काल में समस्त ज्ञान विज्ञान मौखिक भाषा के माध्यम से ही सुरक्षित रहा है और आधुनिक काल में भी उसे रिकॉर्डों और टेप रिकॉर्डों द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। अब हम लोग जानेंगे रिटन लैंग्वेज, लिखित भाषा। भाषा के मौखिक रूप को सुरक्षित रखने एवं उसे व्यापकता प्रदान करने हेतु प्रत्येक सभ्य समाज ने अपनी अपनी भाषाओं के भिन्न भिन्न ध्वनि संकेतों के लिए भिन्न भिन्न चिन्ह निश्चित किए हैं, जिन्हें आज लिपि कहा जाता है। लिपि का वरदान पाकर मौखिक भाषा ने लिखित भाषा का रूप प्राप्त किया है। किसी भी मानव समाज का इतिहास, उसके विचार, उसका ज्ञान विज्ञान एवं उसकी आकांक्षाएं सभी कुछ लिखित भाषा के माध्यम से ही सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार के माध्यम से हम अपने विचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। भाषा का ये रूप बड़ा स्थायी एवं व्यापक होता है, इसलिए कुछ विद्वान इसे स्थायी भाषा की संज्ञा देते हैं। आज के वृत्त एवं संश्लिष्ट समाज में लिखित भाषा का और भी अधिक महत्व हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।